हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 27 सितंबर है। आज विश्व पर्यटन दिवस है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस दिवस में झारखंड में पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके जेएसएससी और जेपीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग जेएसएससी और जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे ग्रुप का, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन अरेंज करके क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम में। तो लेक्चर, पीडीएफ और क्विज, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो एक तरह से ये आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं कि झारखंड में टूरिज्म के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसका अभी क्या स्थिति है, वो कब स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए। 27 सितंबर 2020 विश्व पर्यटन दिवस, झारखंड स्पेशल। इस बार के विश्व पर्यटन दिवस का थीम, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी डे जब होता है तो उस डे को किस थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो इसका थीम क्या है? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब पर्यटन और ग्रामीण विकास। ओके, तो इस दिवस में हम लोग जानने वाले हैं कि योजना, ये जो पर्यटन है इससे संबंधित जो योजनाएं हैं उसका क्या अभी पोजीशन है। ओके, सबसे पहले प्रसाद योजना। प्रसाद योजना झारखंड में पारसनाथ और देवघर के लिए, ये प्रसाद योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, प्रसाद योजना भारत सरकार द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया हुआ योजना है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत देश के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, यही इसका उद्देश्य है। तो 2014 से 15 में इस योजना की, प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इसका लक्ष्य क्या है? इस योजना को स्टार्ट करने का एम क्या रखा गया था? जो भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है उसका विकास करना, योजनाबद्ध और प्रमुखता से करना है। उसका विकास योजनाबद्ध और प्रमुखता से करना। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, धार्मिक पर्यटन स्थल जैसे कि देवघर हो गया, रजरप्पा हो गया, पारसनाथ हो गया, तो ये क्या है? ये धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। तो इन जगहों की विकास योजनाबद्ध और प्रमुखता से किया जाएगा। इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी कार्य किया जाएगा। ओके, धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर रोजगार, यहाँ पर रोजगार भी मुद्दा रखा गया है कि इस तरह से इस योजना को इम्प्लीमेंट करना है कि इन जगहों में रोजगार भी बढ़े। तो रोजगार सृजन में वृद्धि करना, धार्मिक स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास, स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, जो भी प्लेसेस होते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों में, ये हर जगह की ये बात है कि वहाँ कुछ ना कुछ खास होता है। लोगों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो भी उनको फेमस किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ये योजना का एक लक्ष्य था एक तरह से। तो हस्तशिल्प तथा भोजन इत्यादि को बढ़ावा देना। ओके, इस योजना के तहत निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कौन कौन सी? सड़क, रेल मार्ग, एटीएम तथा मनी एक्सचेंज इत्यादि, ताकि अगर ये रिमोट एरिया में है तो जो भी पर्यटक जाएंगे, जो भी टूरिस्ट जाएंगे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सड़क, रेल, जल मार्ग, इसके साथ ही साथ किसी भी तरह की मनी रिलेटेड कोई इशू ना हो, इसके लिए एटीएम और मनी एक्सचेंज की भी सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। पर्यावरण मैत्री यातायात मार्ग, रोशनी के लिए नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उपयोग, पेयजल, पार्किंग, शौचालय, वेटिंग रूम, फास्ट एड केंद्र, कैफे, वर्षा आश्रालय, इंटरनेट सुविधा इत्यादि। देखिए, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, आप झारखंड में ही जाइए, ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
लेकिन वहाँ जो भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाना, यही इसका लक्ष्य था। ओके, इसके बाद देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में गंगोत्री व यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, और पारसनाथ, ओके, पारसनाथ को प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना में शामिल किया गया था। इसके पश्चात प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए गए स्थानों की संख्या 25 राज्यों में बढ़कर 41 पहुंच गई थी। तो स्टार्टिंग में पारसनाथ को भी शामिल किया गया था। ओके, वहीं 2019 में प्रसाद योजना के तहत देवघर के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 3,913.43 लाख रुपए की स्वीकृति की थी। शिवगंगा सरोवर व इसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में 221.84 लाख रुपए की लागत से फुटपाथ भी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रीट फर्नीचर हो गया, स्ट्रीट फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरा, हाई मास्ट एंड एरिया लाइट, कॉलोनेट्स, मंडप, तो ये सब बनाने के लिए अलग अलग बजट इसके लिए तैयार किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना बजट रखा गया था। ओके, टॉयलेट ब्लॉक का भी निर्माण किया जाना इस योजना का लक्ष्य था। यहाँ पर 810.82 लाख रुपए की लागत से जलसार सरोवर के आसपास के क्षेत्र एवं 1503.89 लाख रुपए की लागत से कांवरिया पथ को विकसित किया जाना था। वहीं 579.29 लाख रुपए की लागत से संपर्क पथ का भी निर्माण किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। अब यहाँ पर देखिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये आपका प्रसाद हो गया, ठीक है, प्रसाद कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी डिटेल्स चाहिए थे जेएसएससी और जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए वो इसमें मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो ये जो आप डेटा देख रहे हैं, डेटा को स्किप किया जा सकता था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि जो लक्ष्य है वो जेएसएससी प्रीलिम्स से लेकर जेपीएससी प्रीलिम्स के मेंस और इंटरव्यू तक का है। ओके, तो यही कारण है कि हर तरह का डेटा यहाँ पर दिया जाता है। हो सकता है कि आप बोर हो जाएं थोड़े से, लेकिन डेटा को देखकर बिल्कुल बोर नहीं होना है। आप ये मानकर चलिए कि ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसे शामिल किया गया है। ओके, चलिए सेकंड योजना देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इको टूरिज्म सर्किट का निर्माण। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से स्वदेश दर्शन योजना के तहत दलमा, चांडिल, गीतलसूद, बेतला, मिर्चैया, नेतरहाट इको टूरिज्म सर्किट जो कि 430 किलोमीटर का है, इसे बनाने की योजना है। सभी स्थलों पर सौंदर्यीकरण, रेस्तरां और मनोरंजन की सुविधा शुरू करना इसका उद्देश्य है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में 52.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके बाद है लुगबुरु सौंदर्यीकरण। तो इसमें क्या, ये देखिए, ये सरना धर्मस्थल है, इसका पिक यहाँ पर देख सकते हैं। तो संथाल परगना के प्रमुख पर्यटन केंद्र लुगबुरु में राज्य सरकार ने 11 करोड़ की योजना चला रही है। इसके तहत यहाँ सौंदर्यीकरण, म्यूजियम और फैसिलिटी सेंटर आदि का निर्माण किया जाएगा। लुगबुरु सरना समुदाय का बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ उनके सारे रीति रिवाज के लिए विशेष अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। लुगबुरु घाटाबारी लालपनिया गोमिया प्रखंड से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह होर दिसोम के सोसुनुक जग सिविलाइजेशन के समय से संथाल समाज के लिए गौरव का स्थान रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग रजरप्पा मंदिर जो कि रामगढ़ में है। राज्य सरकार ने रजरप्पा मंदिर के विकास के लिए 2019 में 2000 नहीं आएंगे, इसको 1000 को काट दीजिए, 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। कितना? 2019 में 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। रांची रामगढ़ के बीच चुट्टू घाटी में व्यू गैलरी बनाने की योजना भी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घाटी को। ओके, कुछ अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेतरहाट में पहली बार स्टे होम की व्यवस्था की गई है। गेस्ट हाउस भी बनकर तैयार है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों की भी संख्या काफ़ी बढ़ी है। चतरा के इटखोरी में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाने की योजना है। दुनिया का
दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाने की योजना है। बौद्ध सर्किट के रूप में चतरा के इटखोरी को बोध गया से जोड़ने की तैयारी चल रही है। रांची हटिया डैम के पास स्थित पार्क को जनजातीय थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा और दुमका में म्यूजियम निर्माण कार्य को 2020 से 21 में पूरा करने की योजना है। ओके, तो आज 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस में झारखंड में चल रही इम्पोर्टेंट योजनाएं जो कि टूरिस्ट से जुड़ी हुई हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई हैं, तो ये हम लोगों ने जाना, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी या फिर वैसे एग्जामिनेशन जहां पर झारखंड से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल हमारा जो टेलीग्राम पेज है ट्रेंडिंग प्रदेश वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिए कि जो भी टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं लेक्चर के थ्रू उस पर क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो क्विज, लेक्चर, पीडीएफ ये साथ में प्रोवाइड किया जाता है। आप इनसे हमेशा जुड़े रहेंगे, इसलिए यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।